नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कभी कभी एकांत में जब हम बैठे हुए होते हैं या फिर यूं भी सारे दिन, आप थोड़ा विचार कीजिएगा, ज़्यादातर या तो व्यक्ति अपने अतीत में रहता है या अपने भविष्य में रहता है। अतीत ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, आदि आदि। और भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा ना हुआ तो कैसे होगा, आदि आदि। वर्तमान को छोड़कर अतीत या भविष्य। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है, अतीत वह है जहाँ से हम जीवन जीने की शिक्षा लेते हैं और भविष्य वो है जहाँ हम इन शिक्षाओं का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, अतीत में चाहे कितनी भी बुरी बातें हुई हो, हम उससे शिक्षा लेकर के अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। वर्तमान में ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें उन शिक्षाओं के आधार पर कि हमारा भविष्य उज्जवल बनता चले, न कि केवल पास्ट का रोना रोते रहें और भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर के चिंतित रहें। तो आपका भविष्य सुंदर से सुंदर हो, उज्जवल से उज्जवल हो। आप पास्ट की शिक्षाओं को भली भांति अपने जीवन में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। इन्हीं सुंदर शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं सुवाक्य की ओर। छोटे प्रयासों की विफलता दिलाए हमें सफलता। कहते हैं कि कामयाबी की ऊंचाई कितनी भी चढ़ ले, लेकिन शुरुआत हमेशा पहली सीढ़ी से ही करनी पड़ती है। हर एक बड़ी सफलता के पीछे कई छोटी कोशिशें छिपी रहती हैं। आज जितने भी सफल कारोबार हैं, उनकी शुरुआत भी छोटे प्रयासों से ही हुई है। कई बार जहां एक सुई की काम हो, वहां तलवार की जरूरत नहीं होती। इसलिए सफलता पाने पर कभी भी अपने उन छोटे प्रयासों को ना भूलें, बल्कि छोटे प्रयास करते रहें, जिससे सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहें, क्योंकि बूंद बूंद मिलने से ही सागर बनता है। मित्रों, कहते हैं जीवन के प्रति बुरा रुख या नज़रिया रखना एक पंचर टायर के समान है, जिसके साथ आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपकी मोटरसाइकिल या साइकिल का पहिया पंचर हो जाए, क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? आपको ठहरना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। ऐसे ही यदि नज़रिया, रवैया हमारा चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति नकारात्मक है, बुरा है, तो हम थम से जाएंगे, रुक से जाएंगे। ज़रूरी नहीं होता कि लोग बुरे हों, परिस्थितियाँ बुरी हों, और यदि हैं भी तो हम अपने अच्छे नज़रिए के साथ उन्हें बदल सकते हैं या कम से कम अपनी गति को थमने से रोक सकते हैं। तो मित्रों, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा बहुत अच्छा होगा। इस नज़रिए के साथ क्यों ना हम जीवन में आगे से आगे बढ़ें। आप पाएंगे कि ये नज़रिया आपके अंदर उत्साह भी कायम रखेगा और आपको सतत आगे भी बढ़ाएगा। तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहें इन्हीं कामनाओं के साथ। आइए हम भी बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। नमस्कार। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान में शक्ति है। आज है ना, बहुत सारी बीमारियां इसलिए होती है, या तो गलतियां आप इसलिए करते हो क्योंकि उसका आपको नॉलेज नहीं है। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि भाई, मीठा खाना हम सबको अच्छा लगता है, परंतु आपको अगर ये पता हो कि जैसे ही आप कुछ मीठा मुंह में रखते हो, हार्मफुल इफेक्ट शुरू हो जाती है। जैसे मुंह में मीठा आता है, वहां बैक्टीरिया भागते हैं और मुंह में इन्फेक्शन हो सकता है। जब वो पेट में जाता है तब भी फिर वो समस्याएं करता है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है, और फाइबर नहीं है तो वो जल्दी से नीचे नहीं जाएगा। फिर जब खून में भी जाता है तो भी फिर वो एक कंपटीशन करता है और नेगेटिव इफेक्ट होने लगती है। तुरंत ही कुछ अब मीठा खाते हैं ना, लीवर को, दूसरे ऑर्गन्स को काम करना पड़ता है। हमारे में दो हार्मोन्स है, एक तो है इंसुलिन जो शुगर को कम करता है, और दूसरा एक है ग्रोथ हार्मोन जिससे हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। बच्चों में, युवाओं में तो उसकी बहुत जरूरत है। परंतु जैसे आप मीठा खाते हैं, इंसुलिन बढ़ता है,
और ग्रोथ हार्मोन कम होता है। ये दोनों है ना उल्टे हैं। जब इंसुलिन कम होगा ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा। जैसे ही आप हैवी मील्स लेते, कुछ मीठा ज्यादा खाते, तो इंसुलिन बढ़ता है। इंसुलिन बढ़ता है तो ग्रोथ हार्मोन कम होता है और आपके शरीर पर बुरा प्रभाव होता है। इससे ऑलमोस्ट मीठा खाने के 78 हार्मफुल इफेक्ट्स है। मैं आपको गिनती भी करा सकता हूं। इसलिए आज से मीठा खाना है तो फ्रूट्स खाइए, खजूर खाइए, ऐसी जो नेचुरल मीठी चीजें है वह फिर भी ठीक है। ओम शांति। मित्रों, जिस तरह अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता, सिर्फ रोशनी ही ये कार्य कर सकती है, वैसे ही नफरत से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता, सिर्फ प्यार ही ये कार्य कर सकता है। तो क्यों ना मित्रों हम प्रेम का ही आदान प्रदान करें। प्रेम से कहा जाता है कि पत्थर को भी मोम किया जा सकता है। प्रेम से कैसे भी नफरत की दीवारों को गिराया जा सकता है। प्रेम का जो पाठ है वो हर व्यक्ति समझता है और यही प्रेम का सुंदर संदेश, प्यार के सागर परमात्मा का सुंदर संदेश ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को प्रदान कर रही हैं। हर एक के हृदय में प्रेम का सुंदर जो भाव है वो जागृत कर रही हैं, ताकि नफरत दूर हो और सारे संसार में प्रेम की गंगा प्रवाहित हो। When we listen to about what you have done in your life and how much you have achieved, it appears almost unbelievable to have one person who has had an active political life, serving the people. For 3 terms you were elected. Then you were also a minister in the government. And then by profession you were a scientist and also an excellent student who gained gold medal when you were in the university. And you are a geologist, you also worked in that field. And then you also served in the army. So to combine all of these 3 things, it is not such an easy task. And many people would often wonder, even now when you say that when you did not contest election in 2018, you did your MBA, now you're also wanting to do research. How does one go about doing all of those things? Because today, everybody wants to do great things in their lives. How did you manage to do it? Was it easy or was it an accident? How did you go about doing these things? It's all about choice. And if you have the spirit, that spirit will drive you. Only one thing is that you will have to know how to manage your time. And that, of course, determination. The rest, nothing stops you. Indeed. Since you mentioned about time and managing our times, today we find it challenging that if I want to pursue a hobby, many people would say, focus on your academics, focus on your studies. And if I focus on my studies, I usually do not care about my hobbies because that take a backseat. How do we really nurture ourselves that we also manage our time to study and at the same time focus on what do we really want to do, what really interests us? During school days, the parents, the elders will have to identify the aptitude of the child. That's also very important. True. When child is grown, he will have to study his own inner reality. Speak to oneself, who am I, what I want to do, and identify myself. मित्रों, हमारा देश त्योहारों का देश, आनंद और उत्सवों का देश। हर दिन कोई ना कोई पर्व हमारे देश में मनाया जाता है। दिवाली का सुंदर त्यौहार हम मनाकर आए हैं और आज है छठ पर्व। खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश में ये पर्व मनाया जाता है और भारत के अलग अलग भागों में भी आज ये पर्व बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। छठी माँ की पूजा की जाती है, सूर्य देव की भी पूजा की जाती है।
माताएं व्रत रखती हैं और बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान भी हमें खाने को मिलते हैं। बहुत ही सुंदर और गहन मर्म है इस पर्व के पीछे। क्या मर्म है, उसी के लिए एक सुंदर सा वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, आइए देखें। कार्तिक मास का ये छठा दिन और जिसकी शुरुआत होती है चौथ से सप्तमी तक। ये महापर्व के पीछे एक भाव यही है कि सूर्य देवता के प्रति हमारी कृतज्ञता, और इसीलिए छठ महापर्व जैसे ही आरंभ होता है तो सूर्य उदय की पूजा नहीं, लेकिन जब सूर्य अस्त होता है उसकी पूजा करते हैं। अर्थात कि जिस सूर्य से जीवन है, आज सूर्य है तो भोजन मिलता है, अनाज पकता है। इसीलिए इस दिन पर विशेष, इस महापर्व के पीछे यही भाव है कि हमारा तन मन स्वस्थ रहे, कभी कोई बीमारी न आए, परिवार के अंदर कोई भी प्रकार की अगर मुसीबत आए तो हर मुसीबत को पार करने की शक्ति हमें प्राप्त हो। तभी कहा जाता है कि खाली स्वयं संतुष्ट रहे इतना नहीं, लोग हमसे संतुष्ट रहे इतना नहीं, लेकिन हमारा जीवन इस क्वालिटी का हो कि ईश्वर भी मुझसे संतुष्ट होकर के ईश्वर का दुआओं का हाथ मेरे ऊपर आ जाए। ये मेरी सच्ची कृतज्ञता ईश्वर के प्रति होगी कि जो उसने दिया है, जो उसने सजाया है, श्रृंगार किया है, वो मेरे जीवन से प्रत्यक्ष अनेकों के लिए उदाहरण बन जाए, आदर्श बन जाए। ये हमारी कृतज्ञता है। तो ये है सुंदर भावार्थ छठ महापर्व का। आप सबको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं और हृदय से ये पर्व की शुभ बधाइयां आप सबको। मित्रों, चलते चलते एक और बहुत प्यारी सी गहन सी बात। हम तब आगे नहीं बढ़ते जब जीवन में सब कुछ आसान होता है, सहज होता है, बल्कि हम तब आगे बढ़ते हैं जब जीवन में चुनौतियां होती हैं। आप सब भी अनुभवी होंगे कि जब रास्ता बिल्कुल सपाट हो, साफ हो, तब तो कोई भी ड्राइविंग कर लेता है, लेकिन अच्छा और कुशल ड्राइवर उसको माना जाता है जो बहुत भीड़ भाड़ भरे स्थान पर भी बहुत ही कुशलतापूर्वक अपनी गाड़ी को निकाल लेता है, मंजिल पर पहुंच जाता है। इसलिए मित्रों, जीवन में यदि चुनौतियां हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि ये माने कि ये मुझे कुशल ड्राइवर बनाने के लिए आया है, आगे से आगे बढ़ाने के लिए आया है, मुझे अनुभवी बनाने के लिए आया है। तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें, सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।